जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जहां पर आपको रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लासेस मिलती हैं और शाम के 8 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल की कोई ना कोई एक क्लास तो जरूर जीके जीएस की मिलती है। छात्रों, हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं। यदि आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज इस क्लास में जो सुबह 6 बजे वाली क्लास है, कम से कम समय में 50 वन लाइनर करंट अफेयर के हम देखेंगे कि 50 कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मे भी हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हो। ठीक है, यानी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए छात्रों, यदि आपको इंडियन आर्मी की तैयारी करनी है या आप किसी भी दोस्त को, यार को, भाई को, बहन को इंडियन आर्मी की तैयारी करनी है तो हमारे सनराइज करियर एकेडमी का ऑफलाइन कैंपस उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के करवी कस्बे में चलता है। यहाँ पर कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में संपूर्ण इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, मिलिट्री, महिला मिलिट्री पुलिस और इंडियन नेवी की तैयारी कराई जाती है, जिसमें शामिल है फिजिकल, मेडिकल और रिटन टेस्ट। यदि आप इच्छुक हैं तो हमें संपर्क करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं 50 वन लाइनर करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला वन लाइनर क्या लिखा है? 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, यानी 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व समुद्री घास दिवस, जो समुद्र के अंदर घास पनपती है और जिसको जलीय घास भी आप बोल सकते हैं, जो समुद्र के अंदर ही न्यूट्रिएंट प्राप्त करती है, उनके लिए, उस घास के लिए 1 मार्च को विश्व समुद्री दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित फेरी का शुभारंभ कहां किया गया है? वाराणसी से किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित फेरी का शुभारंभ कहां किया गया है? वाराणसी में। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जो नाव है उसका शुभारंभ किया गया है कहां पे? बनारस में। ठीक है, हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जो बाय प्रोडक्ट में जहरीली गैस नहीं निकालता है और यह पर्यावरण के लिए एकदम स्वच्छ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर का श्रीनगर अप्रैल के महीने में ट्यूलिप उत्सव मनाता है। ठीक है, कश्मीर का श्रीनगर अप्रैल के महीने में ट्यूलिप उत्सव मनाता है। ठीक है, देखिए कश्मीर में ट्यूलिप फूल होते हैं, ट्यूलिप फूल की वजह से इतनी सुंदरता बढ़ जाती है वहां पे कि जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। ट्यूलिप उत्सव, हेमिस महोत्सव मनाया जाता है कहां पे? लद्दाख में। हेमिस महोत्सव कहां मनाया जाता है? लद्दाख में। सिंदरी उर्वरक इकाई झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित की गई है। ठीक है, हमारे भारत में उर्वरक बनाने के लिए और उर्वरक को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इसका अभी प्लांट कहां खोला गया है? सिंदरी में। सिंदरी उर्वरक इकाई जो कि कहां पे है? झारखंड राज्य के धनबाद जिले में। ठीक है, आयुष्मान भारत केंद्रों का नाम बदल दिया गया है और इसका नया नाम किया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी आपको बता दें, आयुष्मान भारत जो सरकार की योजना थी जिसके तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो सकता था, और अभी इस योजना का नाम बदल के, यानी आयुष्मान भारत केंद्र का नाम बदल के इसका नाम कर दिया गया है क्या? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये ध्यान देना है, छापना है इसको। ठीक है, चपचार कूट भारत के मिजोरम का एक त्योहार है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, चपचार कूट क्या है? एक प्रकार का त्योहार है। कहां मनाया जाता है? मिजोरम में। ठीक है, चपचार कूट भारत का एक त्योहार है। कहां मनाया जाता है? मिजोरम में। ठीक है, और मिजोरम में गारो खासी जयंतिया पहाड़ है, मिजोरम में ही गारो खासी जयंतिया जनजाति भी रहती है। ठीक है, भारत ने हाल ही में लक्षद्वीप में INS जटायु नाम का एक नया बेस बनाया है, नौ सैनिक अड्डा बनाया है आपने। ठीक है, देखिए लक्षद्वीप हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और वहां पर हमारी इंडियन नेवी का एक बेस बना है और वहां पर जो बेस बना है उसको हमने नाम दिया है INS जटायु। क्या नाम दिया भाई? INS जटायु। ठीक है, लक्षद्वीप की बात करेंगे तो ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप और मिनी क्वाय को अलग करने वाला जो चैनल है वो 9 डिग्री चैनल है और मिनी क्वाय और मालदीव को अलग करने वाला चैनल क्या है? 8 डिग्री चैनल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं कि हमारे और कौन कौन से करंट अफेयर हैं। विश्व श्रवण दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम जो 2007 से हर साल कब मनाया जाता है भैया? 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, जिन लोगों को थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम होती है या सुनने में बाधा है, उनके उपचार के लिए और उनके योगदान को और उनकी हेल्प करने के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ओखला पक्षी अभ्यारण्य
ओखला पक्षी अभ्यारण्य किस नदी किनारे है? यमुना। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओखला पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, ये किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के ओखला बैराज क्षेत्र में एक पक्षी अभ्यारण्य है और ये कहां पे है? नोएडा जिले में। कहां पे भैया? गौतम बुद्ध नगर जिले में, नोएडा में है, ठीक है। देखिए जब भी नोएडा की बात आती है तो NOIDA, इसका यूपी जीके में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया करता है, यूपी जीके में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया करता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है भैया न्यू ओखला, ठीक है, क्या भैया? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसका एग्जाम में पूछ लिया करता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो नोएडा में ही क्या है? ओखला पक्षी अभ्यारण्य किस जिले के तहत आता है? गौतम बुद्ध नगर। और नदी की बात करेंगे तो यमुना नदी। आगे बढ़ते हैं। बीएसएफ की सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी, ठीक है। देश विदेश में जो भी पहला होता है उसको याद करना, एग्जाम में आता है। बीएसएफ की सब इंस्पेक्टर नाम क्या है? सुमन कुमारी। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की क्या बनी है भैया? पहली महिला स्नाइपर बनी है। स्नाइपर एक बंदूक होती है जिसकी नली बहुत बड़ी होती है और इसकी जो मारक क्षमता होती है वो कम से कम 1 से 2 किलोमीटर होती है, यानी 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में भी आप आतंकवादियों को मार सकते हैं, ठीक है। शालिजा धामी फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट में चयनित होने वाली पहली महिला IAF अधिकारी रह चुकी है, बनी है, ठीक है। ध्यान देना, शालिजा धामी, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको छापिएगा। शालिजा धामी फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट में चयनित होने वाली पहली महिला IAF अधिकारी है और शालिजा धामी मार्च में फ्रंट लाइन इंडियन एयरफोर्स लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में GI टैग पाने वाला पहला उत्पादित क्या था? दार्जिलिंग की चाय। जब भी GI टैग भारत के उत्पाद को मिला तो भारत के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में उत्पादित होने वाली जो चाय है उसको पहला GI टैग मिला था। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हिसार में स्थित स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। क्लियर है। अभी हाल ही में हरियाणा के हिसार में क्या है? स्टेनलेस स्टील सेक्टर, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए जो वहां का प्लांट है उसको ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया गया है, यानी ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन की मदद से स्टील का उत्पादन किया जाएगा। ये कहां पे? ये हिसार में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी खदान है। पूछ ले एग्जाम में कि एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान कहां पर है, तो एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान कहां पे है? इंडिया में है, यानी भारत में है। कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। और इसका नाम क्या है? गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तुरंत, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन कवर करने हैं। जितना एक दिन में 10 से 15-20 मिनट में आप ऑनलाइन जितना भी करंट अफेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में तो जरूर रहेगा, ठीक है। महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला देश कौन बना है? फ्रांस, ठीक है। यह विश्व का पहला ऐसा देश बना है जिसने महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक दर्जा दिया है, यानी वहां की महिलाएं गर्भपात आधिकारिक रूप से करा सकती हैं, ठीक है। तो फ्रांस है और फ्रांस से ही हमने क्या लिया है भाई? राफेल, ठीक है। फ्रांस से हमने क्या लिखा है भाई? लड़ाकू विमान राफेल लिया है। कहां से? फ्रांस से, ठीक है। गुजरात हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क या खावड़ा सोलर पार्क भारत के गुजरात के कच्छ जिले में बनाया गया है। कहां पे बनाया गया? कच्छ जिले के वीघाकोट गांव में बनाया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। गुजरात हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क या खावड़ा सोलर पार्क भारत के कहां बनाया गया है? गुजरात में बनाया गया है। कहां पे बनाया गया? कच्छ में बनाया गया है। कच्छ में कहां पे? वीघाकोट गांव में बनाया गया है। जब भी कच्छ की बात आएगी तो भैया लूनी नदी, ठीक है, ध्यान देना। लूनी नदी जिसको मरुस्थली नदी भी कहते हैं, ये कच्छ में जाकर गिरती है और कच्छ में दलदली वन पाए जाते हैं और वहां पर गैस पाई जाती है जिसको बोलते हैं मीथेन गैस, मार्श गैस भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है क्या? CH4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का कहां शुरू की गई है? कोलकाता में। देखिए भारत की पहली मेट्रो भी कोलकाता में शुरू की गई थी और भारत की पहली अंडर वाटर, पानी के अंदर मेट्रो जो चल रही है वो भी कहां शुरू हुई है? कलकत्ता में हुई है, ठीक है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हर साल 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखना है, ये काफी बार एग्जाम में पूछता है। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पे है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पे है? न्यूयॉर्क में है। जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं उनका मुख्यालय आपको पता होना चाहिए, जैसे विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी। कहां पे भैया? वॉशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी, ठीक है,
दो लेन टनल, सबसे लंबी दो, इसमें कितने लेन है, दो लेन की, यानी इसका उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश, यानी सबसे लंबी दो लेन टनल भारत में, भारत में कितने भी 12 किलोमीटर, सारकोरम कोरा उत्सव, और यह है नामदगुन की रेखा पर नामदग चुनरी घाटी में कहा है अरुणाचल प्रदेश में सारकोरम उत्सव, सारकोरम उत्सव हमारा है अरुणाचल प्रदेश, तो ये आपके में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या आगे हमारे करंट अफेयर हैं, और जल्द से जल्द वन लाइनर देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अगर आप 2 से 3 बार जल्दी पढ़ लोगे यानी रिवाइज करोगे तो आपको एग्जाम में आराम से आ जाएगा। ठीक है, भारत के वर्तमान CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। भारत के पहले वर्तमान CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। और पहले कौन थे? ध्यान देना, पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत। ठीक है, ध्यान देना, जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत हमारे देश के पहले CDS थे। आगे बढ़ते हैं, सऊदी अरब ने जेद्दा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण किया। ठीक है, सऊदी अरब ने जेद्दा में पहली 3D कंप्यूटर से मस्जिद बनाई गई है। कैसे? 3D प्रिंटेड द्वारा। कहां पे? सऊदी अरब के जेद्दा में। ठीक है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पे है? ये क्या है? ऑर्टी गैस सेंटर मनीला में, फिलीपींस में। ठीक है, एशियाई विकास बैंक, ADB भी बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पे? मनीला, फिलीपींस में है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का भी सेंटर कहां पे? मनीला में। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का भी मुख्यालय कहां पे? मनीला में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा लैंगिक असमानता सूचकांक जारी की जाती है। ठीक है, ध्यान देना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। ठीक है, यानी एग्जाम में पूछ ले कि लैंगिक असमानता सूचकांक कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? UNDP। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में, यानी अभी ये 2024 की रिपोर्ट है, ध्यान देना 2024 की रिपोर्ट है, HDI यानी मानव विकास सूचकांक में 193 देशों में से भारत की रैंक कितनी है? 134। ये एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI में 193 देशों में से भारत की जो रैंक है वो 134 है। 5 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, भारतीय सेना ने लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाते हुए जोधपुर में अपना उद्घाटन अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन स्थापित किया है। ठीक है, अपाचे हेलीकॉप्टर एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। क्या है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, और इसको लिया गया है कहां से भैया? अमेरिका से। इसको लिया गया है अमेरिका से। और अपाचे, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाई 5 मार्च को उपभोक्ता के अधिकार के संरक्षण के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जरा, भारतीय सेना ने अपनी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाते हुए जोधपुर में अपना उद्घाटन अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन स्थापित किया है। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे इंडियन एयरफोर्स ने अपना अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन स्थापित किया है। कहां पे किया है? जोधपुर में किया है। ठीक है, जोधपुर में। और ये अपाचे हेलीकॉप्टर ये एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, और इसको हमने कहां से लिया है भाई? इसको हमने लिया है अमेरिका से। कहां से लिया है? अमेरिका से। 15 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त नौकरशाह नवनीत कुमार सहगल को बनाया गया प्रसार भारती का नया अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, 15 मार्च 2024 को सेवानिवृत्ति नौकरशाह नवनीत कुमार को सहगल को बनाया गया प्रसार भारती का नया अध्यक्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अभ्यास, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त अभ्यास 18 से 27 मार्च को हुआ है, जिसका नाम है क्या? लमितिये। ठीक है, जिसका नाम क्या है? लमितिये। और लमितिये युद्ध अभ्यास, ध्यान देना, मालदीव। ठीक है, मालदीव और किसके बीच में हुआ? भारत के बीच में हुआ। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि लमितिये युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है? मालदीव और भारत। ठीक है, युद्ध अभ्यास कॉप इंडिया 23, युद्ध अभ्यास कॉप इंडिया 23, यह वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। और भारत और अमेरिका, भारत और क्या? अमेरिका की एयरफोर्स ने इसमें हिस्सा लिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, युद्ध अभ्यास कॉप इंडिया ये वायुसेना का युद्ध अभ्यास है, और इसको किसके साथ हुआ है? भारत और अमेरिका के साथ में। अनुच्छेद 324 के तहत भारत का निर्वाचन आयोग होगा, जो निष्पक्ष और स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 324 के तहत क्या है? भारत का चुनाव आयोग होगा। ठीक है, हर साल अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। कब? हर साल प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। ध्यान देना, हर साल प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है कब? 20 मार्च। तो खुशहाली सूचकांक है, 20 मार्च को प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी हुई थी। इसी दिन विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी हुई थी, और इस रिपोर्ट के तहत 143 देशों के सूचकांक में हमारा 126वां रैंक आया है। 143 देशों के सूचकांक में हमारा देश का रैंक आया है 126, यानी 2024 का विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है? 143। ठीक है, और
सबसे लास्ट पायदान पर कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान मौजूदा संकटों के कारण खुशहाली सूचकांक में सबसे निचले पायदान पे, यानी सबसे लास्ट में कौन आया है? अफगानिस्तान, यानी यहां के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। लगातार 6 बार फिनलैंड खुशहाली सूचकांक में सबसे ऊपर आ रहा है, रैंक नंबर 1 पे। ठीक है, फिनलैंड लगातार रैंक नंबर 1 पे आ रहा है, यानी विश्व का सबसे खुशहाल देश क्या है? फिनलैंड, रैंक नंबर 1। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां स्थापित की जा रही है? जम्मू और कश्मीर में। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जम्मू और कश्मीर में स्थापित की जा रही है। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ का केसर को मिला है जीआई टैग, और जम्मू कश्मीर के पश्मीना शॉल को मिला है जीआई टैग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं ये क्या है। दुनिया भर में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दुनिया भर में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, राउरकेला इस्पात कारखाना, राउरकेला में जो हमारे भारत का स्टील प्लांट है, यह जर्मनी की मदद से बनाया गया है। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से पूछ सकता है कि राउरकेला इस्पात कारखाना किसकी मदद से बनाया गया था, किसकी सहयोग से? उत्तर क्या होगा? जर्मनी। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को पड़ोसी देश में स्थानांतरित करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया। ठीक है, ऑपरेशन जरूर याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछता है। ऑपरेशन इंद्रावती किससे संबंधित है? कैरेबियाई देश में हिंसाग्रस्त कार्रवाई हो रही है, जिसके कारण हमारे भारतीय लोगों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पुष्पक विमान, अभी हाल ही में इसरो ने पुष्पक विमान की सफल लैंडिंग करवाई है। ये पुष्पक विमान है क्या? ये पुष्पक विमान एक खास तरह का विमान है, इसको स्पेस शटल बोला जा सकता है, जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट और कार्गो ले जाने के लिए काम करेगा। ठीक है, और इसकी सफल लैंडिंग किस विमान से कराई गई है? चिनूक हेलीकॉप्टर से। और चिनूक हेलीकॉप्टर हमने कहां से लिया? यूएसए से लिया, अमेरिका से। ठीक है, आगे, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपकू आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये काफी बार पर्यावरण में बहुत पूछता है। चिपकू आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। ठीक है, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, और टीबी का जो जीवाणु है उसको बोलते हैं क्या? ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम, ये इसका जीवाणु है। ठीक है, फिलीपींस की मुद्रा क्या है? पेसो। फिलीपींस एक एशियाई देश है, इसकी मुद्रा क्या है? पेसो। और फिलीपींस में ही अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र है और एशिया डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चिली देश दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश बना। ठीक है, चिली देश जो कि दक्षिण अमेरिका में है, चिली, और एक नाम और जोड़ लो क्या? पेरू। ये दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश बना, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा तांबा निकाला जाता है। भारत की बात की जाए तो भारत में तांबा कहाँ निकाला जाता है भैया? राजस्थान के खेतड़ी में। ठीक है, राजस्थान के खेतड़ी में आज भी, यहाँ पर ध्यान देना, आज भी यहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा तांबा निकाला जाता है। ठीक है, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक खेल से जुड़ी हुई है। ठीक है, ध्यान देना, अभी हाल ही में एशियाटिक गेम में दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक जीता है, जो स्वर्ण पदक पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई है, दीपा कर्माकर। ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। और विश्व एड्स दिवस, ठीक है, तो एड्स, यहां पर नाम आया एड्स का फुल फॉर्म होता है क्या? अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। और यह किस वायरस से होता है? ये HIV से होता है। किससे? HIV से होता है। ठीक है, भारतीय वायुसेना की आधिकारिक तौर पर स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932, यानी 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर को, ठीक है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 4 दिसंबर को, ध्यान देना, 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं, इंडियन नेवी डे। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को नेवी डे, और 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं भाई? इंडियन आर्मी डे। तो ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, देखिए जल्द से जल्द कंप्लीट हो गए आपके 50 वन लाइनर। बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए, रटते रहिए, एक न एक दिन आपका जरूर एग्जाम में होगा। ठीक है, पोस्ट जरूर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।